नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी क्या रही दोपहर के 3 बजे तक की खबरें, आइए देखते हैं। सरकार की इजाज़त के बाद गरबा खेलने के लिए उत्सुक गरबा रसिक इस साल नवरात्रि की शुरुआत होते ही काफ़ी उत्साह से गरबा खेलते हुए नजर आ रहे हैं। शहर में भी विभिन्न जगहों पर शेरी गरबा का आयोजन किया गया है। ऐसे में शहर के हरनी इलाके में मौजूद वृंदावन टाउनशिप में भी गरबा का आयोजन किया गया है, जिसके तहत वृंदावन टाउनशिप के गरबा रसिक उत्साह से गरबा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही सरकार की इजाज़त मिलने से 2 साल बाद हो रहे गरबा के चलते सभी गरबा रसिक काफ़ी खुश भी दिखे और गरबा रास का मज़ा लेते हुए सभी ने माँ जगदम्बा की आराधना की। છેલ્લા લગભગ 1.5 વર્ષથી બાળકો ઓનલાઈન શિક્ષણ, યુવાનો અને મોટેરાઓ ઓનલાઈન વર્કિંગ ફ્રોમ હોમ આ કરીને થોડા માનસિક રીતે કંટાળેલા હતા। સરકારશ્રીએ થોડો કોરોના અત્યારે ઓછો થયો છે, એમાં 400 વ્યક્તિને ગરબા ગાવાની છૂટ આપી છે। સૌપ્રથમ તો સરકારશ્રીનો અમે વૃંદાવન ટાઉનશીપ આભાર માનીએ છીએ। સર્વે રહીશો વતી હું આભાર માનું છું અને કોરોનાની ગાઈડલાઈન સરકારશ્રી જે આપેલી છે એ મુજબ અહીંયા આયોજન કરેલું છે। ખૂબ આનંદની વસ્તુ છે। માતાજીનું પર્વ છે, સંસ્કારી નગરી છે વડોદરા અને એક આનંદ ઉત્સાહથી એક પર્વ બાળા અને મોટેરાઓ ઉજવી રહ્યા છે અને આશા રાખીએ આગામી સમયમાં સમગ્ર વડોદરા જિલ્લા, ગુજરાત અને વિશ્વમાંથી કોરોના મહામારી નાબૂદ થાય यही माता जी ने प्रार्थना करी। बहुत मज़ा आता है और इतना आनंद मिलता है कि साक्षात देवी के दर्शन होते हैं वृंदावन में। पिछले 15-20 साल से हम जो आयोजन करते हैं एक परिवार की तरह, इसमें बहुत सुख मिलता है और पूरे समाज को इकट्ठा होने का मौका मिलता है। तो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम जो भी नवदुर्गा में होता है वह बहुत ही मज़ेदार होता है और जिससे समाज की दूरियाँ कम होती हैं। जो पिछले कोरोना काल से चल रही थी वो इन 10 दिनों में बिल्कुल समाज की दूरियां कम होने को आई हैं, मुझे ऐसा लगता है। जी, आपके साथ आज कितने लोगों ने गरबे खेले आपके साथ? हाँ, लगभग 150 लोगों ने मेरे साथ गरबे गाए हैं। तो मेरा माहौल तो कहना ही नहीं है, मुझे देख के लग रहा होगा कि कैसा माहौल है। एकदम मस्त माहौल है यहाँ का। आप भी देखिए कि कितनी जो लेडीज़ हैं आनंद महसूस कर रही हैं और सज धज के रोज़ तैयार हो जाती हैं इसी टाइम पर गरबे के लिए। आकाश गंगा सोसाइटी के लेडीज़ क्लब की ओर से इस साल गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए शहर के सांसद रंजनबेन भट्ट भी पहुंचे। उनकी ओर से लेडीज़ क्लब के साथ गरबा कर माताजी की आराधना की गई। शहर के न्यू समा रोड पर मौजूद आकाश गंगा सोसाइटी में लेडीज़ क्लब बीते 27 साल से कार्यरत है, जो विभिन्न त्योहारों में विभिन्न आयोजन भी करता है। ऐसे में लेडीज़ क्लब की 350 बहनों की ओर से इस साल नवरात्रि के पर्व के मद्देनज़र गरबा का आयोजन भी किया गया। इस मौके पर सांसद रंजनबेन भट्ट की विशेष तौर पर उपस्थिति रही और सांसद रंजनबेन भट्ट की ओर से लेडीज़ क्लब की महिलाओं के साथ गरबा भी किया गया। इसके साथ ही इस मौके पर वार्ड नंबर 2 के कॉरपोरेटर महावीर सिंह राजपुरोहित, भांजी पटेल, पूर्व कॉरपोरेटर पन्नाबेन देसाई और अरविंद पटेल की भी मौजूदगी रही।
છે, બહેનોની આ સંસ્થા છે. દેવ્યાનીબેન શાહ આ સંસ્થાના પ્રમુખ છે અને લગભગ 350થી પણ વધારે બહેનો આ સંસ્થામાં જોડાયેલી છે. આ સંસ્થાની એક્ટિવિટી મહિલા સશક્તિકરણ અને બહેનોના ઉત્થાન માટે આ કાર્ય કરે છે. આજના દિવસે નવરાત્રિ હોય અને મહિલાઓમાં શક્તિ આરાધના ન કરે એવું બને નહીં. દર વર્ષે લેડીઝ ક્લબ દ્વારા સંસ્થાની જ બહેનો દ્વારા ગરબાની કોમ્પિટિશન કરવામાં આવે છે. આજે આકાશગંગાના ગ્રાઉન્ડમાં એમના પોતાના કોમન પ્લોટમાં આજે આ ગરબા કોમ્પિટિશન રાખવામાં આવી હતી. લેડીઝ ક્લબની બહેનોને હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. મારી સંસ્થા છે એટલે આ સંસ્થામાં મને આજે ગરબા રમવાની પણ મજા આવી અને મારી સંસ્થાની બહેનોએ મને આજે અહીંયા બોલાવી ગરબા રમવાનો જે આનંદ આપ્યો એ બદલ સંસ્થાની બહેનોનો પણ હું ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. આજ રોજ આકાશગંગા સોસાયટીમાં અમારી સંસ્થા 27 વર્ષથી કાર્યરત છે લેડીઝ ક્લબ. એ લેડીઝ ક્લબનું આજે કોમ્પિટિશનનું આકાશગંગા સોસાયટીના ગ્રાઉન્ડમાં કોમ્પિટિશન અમે ગરબાની કરી છે. લગભગ અમારી 200 બહેનો છે, એમાંથી 80થી 85 બહેનોએ આ કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લીધો છે અને ખૂબ સરસ બહેનો તૈયાર થઈને આવી છે અને આ કોમ્પિટિશનમાં જોડાઈ ગઈ છે બહેનો. સાંસદ શ્રીમતી રંજનબેન પણ 27 વર્ષથી આ સંસ્થાને ઊભી કરવામાં એમનો ખૂબ મોટો ફાળો છે. બેન પણ 5:30 વાગ્યાના અમારી વચ્ચે જોડાયા છે અને બેને પણ માતાજીના ગરબા મન મૂકીને બેન પણ અમારી સાથે રમ્યા છે અને અમારી બહેનો લેડીઝ ક્લબની બહેનો ખૂબ મન મૂકીને આજે માતાજીના ગરબે ઘૂમી છે. ધન્યવાદ. नवरात्रि के पर्व के चलते शहर में विभिन्न गरबा आयोजन किए जा रहे हैं। ऐसे में बरानपुरा इलाके में किन्नर समाज की ओर से भी पारंपरिक तौर पर गरबा का आयोजन किया गया। नवरात्रि के पर्व के दूसरे दिन शहर के बरानपुरा इलाके में मौजूद बहुचराजी मंदिर पर किन्नर समाज की ओर से पारंपरिक तौर पर गरबा का आयोजन किया गया, जिसमें किन्नर समाज के अग्रणी अंजू मासी की विशेष तौर पर उपस्थिति रही। हर साल नवरात्रि के दौरान किन्नर समाज की ओर से मां अम्बे की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में इस साल भी नवरात्रि का आयोजन कर किन्नर समाज के सभी ने माताजी से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करने की और कोरोना को देश से जल्द दूर भगाने की मनोकामना की। સરસ પવિત્ર દિવસો ચાલી રહ્યા છે અને માતાજીની નવરાત્રિ ચાલી રહી છે અને અમારો માસીબા સમાજ અમારા બરાનપુરાનો અને અત્યારે બધે ડીંડિયો ડાસકા ચાલી રહ્યા છે, બીજી રીતે ગરબા રમી રહ્યા છે. પણ અમારો સમાજ એક એવો છે કે પ્રાચીન વખતના ગરબા જે માતાજીની આરાધના કરીને માતાજીને રીઝવે છે એ રીતે અમારા તાલીથી જ માતાજીને રીઝવવાના હોય અને ગરબા ગાના. આજની સંસ્કૃતિ તમે જોવો છો કે ડિસ્કો દાંડિયા રમે છે, કોઈ કેવી રીતે રમે, પણ અમારો સમાજ એક 3 તાલીથી અને તાલીથી જ ધરણી ધ્રુજી ઉઠે એવી રીતે અમે ગરબા ગાઈએ છીએ. અમારે નવરાત્રિના 9 દિવસ ગરબા ચાલશે અને અમારો માસીબા સમાજ પૂજા અર્ચના કરી અને વડોદરા શહેરની જનતા માટે અને દેશ માટે પણ પ્રાર્થના કારણ કે આપણા દેશમાં કેવું જાતની આફતી ના આવે એવી માતાજીને ખૂબ પ્રાર્થના કરીશું. વડોદરામાં અમારે હવે આવતા 15-20 દિવસ પછી અમારું ફંક્શન ચાલી રહ્યું છે અને વડોદરા શહેરમાં એટલે કે અમારા ભારતભરમાંથી બધા માસીબા આવશે અને અમારું ફંક્શન છે ત્યારે પણ માતાજીના ગરબાની આરાધના કરશે.
गुजरात एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर मेजर जनरल अरविंद कपूर ने नर्मदा के राजपीपला में मौजूद एनसीसी लीडरशिप कैंप की मुलाकात ली। गुजरात एनसीसी लीडरशिप एकेडमी की खास मुलाकात के दौरान एनसीसी के एडिशनल डायरेक्टर मेजर जनरल अरविंद कपूर ने कैंप में हिस्सा ले रहे एनसीसी कैडेट्स के साथ सीधा संवाद किया और कैडेट्स की ओर से की जा रही प्रवृत्तियों की जानकारी ली। इसके साथ ही सभी कैडेट्स को प्रोत्साहित भी किया। इसके अलावा उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, किचन हॉल, डाइनिंग हॉल समेत विभिन्न विभागों की मुलाकात लेकर उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया और कर्नल विवेक चतुर्वेदी की डायनेमिक लीडरशिप की सराहना भी की। मैं मेजर जनरल अरविंद कपूर हूँ, एडीजी एनसीसी गुजरात, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और मैं आज राजपीपला लीडरशिप एकेडमी को विज़िट कर रहा हूँ। उनका कैंप चल रहा है यहाँ पर। कल हमारे पास जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी डिटेल की है एनसीसी को रिव्यू करने के लिए, उनके चेयरमैन साहब आए हुए थे और मुझे गर्व है ये बताते हुए कि वो गुजरात की विज़िट के बाद बहुत खुश गए हैं। और गुजरात से खुश जाने का रीज़न ये है कि गुजरात एनसीसी डायरेक्टरेट पिछले 6-7 महीनों में बहुत अच्छा काम किया है, जिसमें मेरे सारे ग्रुप कमांडर्स, ऑफिसर्स और कैडेट्स बिल्कुल आगे थे काम करने के लिए। हमने सारे एनसीसी एक्टिविटीज़ जो कि हमको लागू हैं वो की, और हमने एक कैंपेन रन किया #1मैं100 के लिए, जो कि एक ट्विटर कैंपेन था और जिसके हम 6 फेजेस कर चुके हैं, जिसके दौरान हमको वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन से एक सर्टिफिकेट ऑफ कमिटमेंट दिया गया, और साथ में फ़ेज़ 4 जो कि कोरोना वॉरियर्स से संबंधित फ़ेज़ था, वो ऑनरेबल गवर्नर ने अपने राजभवन से लॉन्च किया गांधीनगर में। उसके बाद ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब रूपानी साहब ने फ़ेज़ 5 को लॉन्च किया, जिसमें हमने 29,566 ग्रीटिंग कार्ड्स कारगिल में भेजे एज़ पार्ट ऑफ कारगिल विजय दिवस, जो कि जुलाई में ख़त्म हुआ। और अगस्त और सितंबर में हमने लगभग 21,000 पेड़ों को लगाया है। कल हमारे को मौका मिला ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मिलने का, और उसके बाद हम ऑनरेबल गवर्नर साहब से मिले। मेरे साथ में श्री पांडा साहब थे, जो कि चेयरमैन हैं इस हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी के एनसीसी रिव्यू के लिए, और उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर साहब और गवर्नर साहब को ये बताया कि वो भी बहुत खुश जा रहे हैं जिस तरीके का सपोर्ट हमको चीफ मिनिस्टर साहब और ऑनरेबल गवर्नर साहब से गुजरात के अंदर मिलता है। मैं आपके थ्रू सभी अपने ग्रुप कमांडर्स, ऑफिसर्स, जेसीओज, पीआई स्टाफ, एएनओज, केयर टेकर ऑफिसर्स, जीसीआईज, कैडेट्स और जितना भी हमारा सिविल स्टाफ है जो कि गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से एनसीसी के लिए काम करता है, उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, कर रहे हैं, और आने वाले समय में मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसी तरीके का काम करते रहें, क्योंकि बहुत गर्व की बात है कि एनसीसी एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप जब नींव एक सीडलिंग लगाते हैं एक एनसीसी कैडेट का, और वो कल जाके सिविल सोसाइटी में या आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में जाता है, जितना भी उसने एनसीसी में सीखा है वो उसको पूरे ज़िंदगी भर के लिए फ़ायदा देता है। सो मेरी तरफ से और श्री पांडा साहब जो आए थे हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी की तरफ से, मैं आपके थ्रू सभी को शाबाश, वेल डन, और आने वाले समय में भी ये बढ़िया काम करते रहें बताना चाहता हूँ। राजौला शहर की 100 साल पुरानी हवेली चौक की गरबी काफ़ी जानी मानी है, जहां इस साल भी गरबा का पारंपरिक तौर पर आयोजन किया गया।
नवरात्रि के पर्व को हर कोई देश भर में काफ़ी धामधूम से मना रहा है। गुजरात राज्य में भी विभिन्न जगहों पर विभिन्न तरीके से गरबा का आयोजन किया गया है। ऐसे में राजूला शहर में 100 साल पुरानी हवेली चौक की गरबी काफ़ी लोकप्रिय है। सालों की परंपरा के मुताबिक इस हवेली पर गरबा किए जाते हैं। हवेली चौक में 1995 में हवेली चौक युवक मंडल की स्थापना की गई थी। उसके बाद इस युवक मंडल की ओर से हर साल नवरात्रि के पर्व को मनाया जाता है। ऐसे में इस साल भी नवरात्रि के पर्व का आयोजन हवेली चौक पर किया गया, जहां पर कई पदाधिकारी भी उपस्थित रहे और मौजूद विभिन्न पदाधिकारियों ने इस युवक मंडल को इनामों की भेंट भी दी। इस वक्त राजकोट से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राजकोट के नाकरावाड़ी में 28 साल की एक महिला ने अपने 2 बेटों के साथ खुदकुशी करने की कोशिश की है। दरअसल 28 साल की महिला दयाबेन डेडियानी ने अपने एक 7 साल के बेटे और दूसरे 4 साल के बेटे के साथ जलकर खुदकुशी करने की कोशिश की। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी गई और मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस की ओर से अभी शिनाख्त जारी है, लेकिन गृह कलेश की वजह से महिला ने ये कदम उठाया होने की बात इस वक्त सामने आ रही है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।